बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 22 ऑफ योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोगों ने दो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ योर मॉलिक्यूल दैट इज़ N2 मॉलिक्यूल एंड O2 मॉलिक्यूल को स्टडी करना है। उससे पहले कि हम उसको स्टार्ट करें, लेट्स टेक एन ओवरव्यू ऑफ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर MOT। नंबर 1, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है व्हेन एवर molecular orbitals combine they do so in a form of linear form and parallel form। हमारे पास जब भी दो atomic orbitals आपस में combine होते हैं वो linear combination show करते हैं या parallel combination show करते हैं। and after this combination we have two set of new molecular orbitals जो कि बनते हैं। एक हमारे पास है bonding molecular orbital, एक हमारे पास है bonding molecular orbital और दूसरा है हमारे पास anti bonding molecular orbital। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होंगे तो उनकी फॉर्मेशन में हमारे पास उनके कम्बिनेशन से दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक विद लो एनर्जी एक विद हाई एनर्जी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लो एनर्जी में बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाई एनर्जी में बनता है। अब इसके अंदर जब हम आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं उसको हम लोग अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है वो हम अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रूल्स करेंगे दैट इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड फर्स्ट इन द लो एनर्जी लेवल। उसके बाद हमारे पास हुंड रूल आएगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होगी वो हमारे पास ऑपोजिट होती है इफ दे आर प्रेजेंट इन द सेम एटॉमिक ऑर्बिटल। एंड देन हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के रूल्स हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। With increase in the atomic number, जैसे जैसे हमारे पास atomic number increase होता है the energy gap between the sub shell increases। हमारे पास किसी भी शेल के जो सब शेल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल S है, P है, D है एंड F है, इन सब शेल के बीच का जो एनर्जी गैप है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है। आपके पास एटॉमिक नंबर है फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी गैप्स बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 2s और हमारे पास 2p, इन दोनों का ये जो एनर्जी गैप है वो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इतना है, लेकिन जो 3s के हम लोग जाएंगे तो 3p उससे स्लाइटली थोड़ा सा हाई एनर्जी के ऊपर होता है, डेल्टा E। ठीक है, तो हमारे पास जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जो है हमारे पास जो शेल्स हैं उनके बीच के अंदर, जो उनके जो सब शेल्स हैं उनके बीच के अंदर एनर्जी जो गैप है वो भी इंक्रीज करता है। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हमारे पास दो बेसिक क्लासिफिकेशंस बनती हैं। एक है हमारे पास लाइटर एलिमेंट्स, एक है हमारे पास हैवियर एलिमेंट्स। वो तमाम तर एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन 8 है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है ना, हमारे पास इन सब के जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो लेस देन 8 हैं, इनको हम लाइटर एलिमेंट्स कहते हैं। हैवियर एलिमेंट्स में वो तमाम तर एलिमेंट्स आते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर इक्वल टू 8 या मोर देन 8, ग्रेटर देन हमारे पास 8 होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर हमारे पास जो है वो 9 है, इसी तरह क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है। तो वो तमाम तर एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8 होगा उन्हें हम हैवियर एलिमेंट्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। अब ये जो हमने क्लासिफिकेशन की है विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? लाइटर एलिमेंट्स में जो एनर्जी गैप है डेल्टा E बिटवीन S एंड P सब शेल वो हमारे पास बहुत स्मॉल होता है। इतना स्मॉल होता है कि हमारे पास कभी कभी आपस में ओवरलैप करना शुरू कर देते हैं। 2s और 2p के बीच में ऑफ योर नाइट्रोजन या कार्बन में गैप इतना थोड़ा होगा कि कई दफ़ा ये हमारे पास आपस में इतने क्लोज होते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में क्या कर रही होती है, ओवरलैप कर रही होती है। अगर हम बात करें हैवियर एलिमेंट्स की तो उनका जो डेल्टा E होगा बिटवीन द सब शेल, खास तौर पे S एंड P की अगर हम बात करें वो इतना इनफ हो जाता है, इट इज़ लार्ज इनफ दैट दे रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। इसके अंदर हमारे पास जो 2s है और जो 2p है उनके बीच का जो एनर्जी गैप होगा वो सिग्निफिकेंट होगा कि ये 2s अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रिटेन करेगा और ये 2p अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रिटेन करेगा। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर कम है, 8 से कम है, तो इनके बीच में ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत थोड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इनकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी आपस में ओवरलैप कर रही होती है, जिसकी वजह से 2s और 2p दोनों के दोनों अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं कर पाते हैं। इसी पॉइंट को थोड़ा सा हम आगे इलैबोरेट करते हैं बाय टेकिंग 2 एग्जांपल्स, N2 मॉलिक्यूल एंड योर O2 मॉलिक्यूल। सबसे पहले बच्चे हम बात करते हैं N2 मॉलिक्यूल की। तो वही वाली हमारी पुरानी हेडिंग्स हैं जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किया था, दैट इज
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आप लिखोगे, हमारे पास है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. So we have 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल और इनर शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. हम लोगों ने अपने एरिया ऑफ वर्क को 3 जो है वो सिग्निफिकेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड किया है. लेफ्ट एंड राइट साइड पे हम एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स लिखेंगे विद इंक्रीज इन द एनर्जी लेवल और दरमियान में हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स की अरेंजमेंट आएगी. अब अमूमन एमओडी के अंदर जब हम एमओडी डायग्राम बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हम लोग बिल्कुल 1s से स्टार्ट करते हैं. इनर शेल सारे के सारे कम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. 1s 2s 1s से कंबाइन होगा, 2s से कंबाइन होगा, 2px से कंबाइन होगा, 2py से एंड 2pz से कंबाइन होगा. तो सारे के सारे एनर्जी लेवल, सारे एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स. So let's start from your 1s. Then we have 2s. Then we have 2px, 2py and 2pz. Similarly, for other nitrogen atom, you have 1s, 2s, 2px, 2py and 2pz. 1s को 1s के सामने ड्रॉ करना है, 2s को 2s के सामने ड्रॉ करना है, 2px आपस में पूरा का पूरा जो आपके पास 2p सब शेल है वो एक दूसरे के ऊपर सेम एनर्जी लेवल के ऊपर आके कंबाइन होंगे. अब इसमें हमारे पास क्या है, 1s और 1s जब आपस में ओवरलैप करेंगे, कंबाइन करेंगे तो पहला हमारे पास जो कम्बिनेशन होता है वो हमेशा सिग्मा कम्बिनेशन होता है. तो हमारे पास बनेगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 1 विद लो एनर्जी 1 विद हाई एनर्जी. तो इसमें हम स्टेरिक डालते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s. सिमिलरली हमारे पास है 2s, तो 2s आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो हमारे पास बनेगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सिमिलरली विद इंक्रीज इन द एनर्जी सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब इसके अंदर अगर आप अपनी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अगर आप देखो तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर. सिमिलरली सेकंड जो हमारे पास नाइट्रोजन एटम है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की सेम यही फिलिंग है. ठीक है, इट डजेंट मैटर कि उनकी स्पिन हमारे पास क्या है. ठीक है, आप क्लॉकवाइज स्पिन रखो, आप एंटी क्लॉकवाइज स्पिन रखो, इट डजेंट मैटर. ओके जी, अब हम चलते हैं इसके ऊपर 2p के ऊपर. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि जब हमारे पास एटॉमिक नंबर लेस देन 8 होता है तो 2s और 2p का जो ये हमारे पास डेल्टा E है, एनर्जी गैप है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल. ये हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है. इतना स्मॉल होता है कि हमारे पास 2s और 2p ये आपस में जो है वो ओवरलैप कर रहे होते हैं. ठीक है, दे स्टार्ट टू ओवरलैप. जब ये ओवरलैप करते हैं तो देयर इज अ चांस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, एक बेटा चांस से मुराद ये है कि ये आपस में ओवरलैप करके sp कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कंबाइन हो रहे होते हैं, लेकिन चूंकि मुकम्मल तौर पे sp हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं है इसीलिए ये अनस्टेबल रहते हैं. 2s और 2px के बीच का जो डेल्टा E है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल है. इस स्मॉल होने की वजह से ये आपस में कंबाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ओवरलैप हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से 2s 100% जो है इसमें s करेक्टर नहीं रहता, 2px के अंदर 100% p करेक्टर नहीं रहता. 2s के अंदर स्लाइटली जो है वो p करेक्टर आ रहा होता है और 2p के अंदर स्लाइटली s करेक्टर आ रहा होता है, जिसकी वजह से ये भी अनस्टेबल है और ये भी हमारे पास क्या है, अनस्टेबल है. तो बोथ हैव जो है ना p और s करेक्टर्स. ठीक है, इसमें s है, इसमें p भी है और इसके अंदर s भी आ रहा है. तो वी हैव अ चांस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन. लेकिन चूंकि ये कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन करते नहीं हैं, मुकम्मल तौर पे हाइब्रिडाइज होकर पूरा का पूरा sp जो हाइब्रिड ऑर्बिटॉल है वो बनाते नहीं हैं, इसीलिए ये दोनों के दोनों जो है वो हमारे पास अनस्टेबल होते हैं. लेकिन चूंकि s की जो शेप है वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, इसीलिए जब ये आपस में ओवरलैप करता है तो ये खुद को स्टेबल कर लेता है. जब ये 2s आपस में कंबाइन होंगे तो ये खुद को कंबाइन करके खुद को स्टेबल करके अपनी एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर लेते हैं. बट प्रॉब्लम इज फॉर योर 2px. p सब शेल फर्स्ट टाइम ओवरलैप कर रहा है, तो पहले ओवरलैपिंग में पहली कम्बिनेशन में इन्होंने सिग्मा कम्बिनेशन बनाना है, सिग्मा बॉन्ड बनाना है. 2px ने 2px के साथ कंबाइन होना है, बट इस 2px के अंदर थोड़ा थोड़ा s करेक्टर आ रहा है और ये अभी तक मुकम्मल तौर पे स्टेबल नहीं हो सका. सो ये हमारे पास इतना अच्छा ओवरलैप नहीं कर पाता है और वी हैव अनस्टेबल सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. यहाँ पे इस एनर्जी लेवल से हमने इनको स्टार्ट करना है. 2px
और 2py, सॉरी 2px एंड 2px फर्स्ट टाइम आपस में कंबाइन करेंगे। इन्होंने हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनाना है, सिग्मा 2px, लेकिन चूंकि हमारे पास ये बहुत ज़्यादा आपस में अनस्टेबल हुए हैं ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट, तो अनस्टेबल होने की वजह से असल में इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए थी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होता है, लेकिन ये अपना इतनी एनर्जी डिक्रीज नहीं कर पाता है, जबकि इसके कम्बिनेशन में जो इसका एंटी बनता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो गेन करके वो हमारे पास बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। सिग्मा 2px एंटी बॉन्डिंग सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज वी हैव द चांस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन 2s एंड 2px। अब हम बात करते हैं जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए तो जो नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा वो होगा 2py का 2py के साथ। चूंकि एक दफ़ा p सब शेल आपस में कंबाइन हो चुका है तो हमारे पास जो सेकेंड ओवरलैप होता है वो हमेशा पैरेलल ओवरलैप होता है। तो इन दिस केस इस लेवल से हमारे पास ये इधर बना, इट इज पाई 2py, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड वाला है वो उतनी ही एनर्जी हमारे पास गेन करके पाई एंटी बॉन्डिंग 2py ऊपर बनाएगा, ठीक है। सेकेंडली 2pz पे आते हैं। चूंकि 2py और 2pz हमारे पास ऑलरेडी डीजेनरेट हैं, दे हैव सेम शेप एंड सेम एनर्जी, तो जो हमारे पास कॉम्बिनेशन जिन एनर्जीज में पाई 2py ने किया है वैसे ही हमारे पास 2pz भी करेगा। तो 2pz सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो डिक्रीज भी करेगा और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे पास गेन भी करेगा। सो एंटी बॉन्डिंग 2pz विल बी ओवर हेयर। सो यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि हमारे पास जो वैसे तो 2px ने सिग्मा बॉन्ड बना के लो एनर्जी शो करनी थी, सिग्मा इज ऑलवेज स्टेबल, बट चूंकि हमारे पास इसके अंदर sp जो है वो चांस है हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोबेबिलिटी। सो इसकी वजह से हमारे पास जो है वो 2px थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया है। सो नाउ दीज आर द न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ योर n2 मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड अप करेंगे। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, सिमिलरली 7 यहाँ पर भी है। टोटल वी हैव 14 इलेक्ट्रॉन्स दैट नीड्स टू बी फिल्ड इन दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ कन्फिगरेशन। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब उसके बाद 9 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, 10 वाला इसके साथ पेयर अप नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इफ वी हैव डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो सेम स्पिन के साथ सेपरेट ऑर्बिटल्स में रहते हैं, उसके बाद उनकी पेयरिंग स्टार्ट होते हैं। सो वी हैव 10th इलेक्ट्रॉन ओवर हियर। So now we have total 14 electrons that needs to be filled in these molecular orbitals. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब हमारे पास 10th इलेक्ट्रॉन होगा वो पाई 2pz के अंदर जो है वो हमारे पास फिलअप होगा। इन दिस पाई 2pz हमारे पास इलेक्ट्रॉन में सेम स्पिन आएगा बिकॉज इन दोनों की एनर्जी सेम है, दे आर डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो हमारे पास 10 इधर आया, 11 12 13 एंड 14। सो नॉट टोटल 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास फिलअप हो चुके हैं। ये जो नेक्स्ट हमारे पास एंटी बॉन्डिंग है ये एम्प्टी रहते हैं बिकॉज टोटल इलेक्ट्रॉन 14 थे और वो यहाँ पे आके सिग्मा 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आके फिलअप हो गए हैं। तो अब हम इसके अकॉर्डिंगली इनका एनर्जी ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। Now let's calculate the bond order between these two N2 atoms. बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि इन दोनों N2 के अंदर जब ये हमारे पास मॉलिक्यूल बनाएंगे तो कितने नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स हैं वो पॉसिबल है। उसका फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। नाउ लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग हमारे पास वो सारे हैं जो कि लो एनर्जी में मौजूद हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So we have total 10 electrons in bonding molecular orbital. माइनस करेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को। सो वी हैव 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। ये जो हमारे पास अपर रीजन है इसके अंदर कोई भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो टोटल वी हैव 4 electrons in anti bonding molecular orbital. So 10 minus 4 answer is 6 divided by 2. So we have 3 as an answer. इन 3 का मतलब ये है कि नाइट्रोजन के बीच में
N2 मॉलिक्यूल में जब इसकी फॉर्मेशन होती है, दोनों नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, एक सिग्मा और हमारे पास 2 पाई हैं। इसके बाद में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से जो है वो एटॉमिक नंबर वाले कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें पाई बॉन्ड्स मौजूद होते हैं और कौन से ऐसे हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग विल बी योर एनर्जी ऑर्डर, या आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का नाम भी दे सकते हो ऑफ योर N2 मॉलिक्यूल। तो बिल्कुल जो स्टार्ट से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, पहला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है हम उससे लिखना शुरू करेंगे विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर एनर्जी। सो 1s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2s एंटी बॉन्डिंग 1 हमारे पास सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर हमारे पास सिग्मा 2s बॉन्डिंग में, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, देन वी हैव पाई बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन और पाई 2pz हमारे पास उसके बॉन्डिंग में है। चूंकि ये दोनों के दोनों सेम एनर्जी पे हैं तो यहाँ में हमने इज इक्वल टू का साइन डाला है। देन वी हैव बॉन्डिंग 2px और इसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। बाकी जो हमारे पास है इट हैज़ लेस एनर्जी। आगे पे हमारे पास एंटी बॉन्डिंग 2py है विच इज इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग 2pz। इन दोनों की एनर्जी सेम है और उससे ज़्यादा हमारे पास सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px की एनर्जी है। लेकिन चूंकि ये तीनों की तीनों एम्प्टी हैं तो यहाँ पे हम कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शो नहीं करेंगे, दे आर बेसिकली एम्प्टी। सो अगर आप इसको देखोगे तो उसके हिसाब से हमारी मैग्नेटिक नेचर क्या बनेगी। एज लेट्स सी द वैलेंस शेल जो कि फिलअप हुआ हुआ है हमारे पास, हमारा आखिरी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है सिग्मा 2px के अंदर। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन सिग्मा 2px। आप अपने पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को देखें, उसमें आखिर में जो बिल्कुल लास्ट वाला आपने फिल किया है उसमें इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड अप होंगे द N2 मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं तो उसे हम लोग नाम देंगे डायामैग्नेटिक का। लेकिन अगर आपके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास अनपेयर्ड हैं देन इट विल बी पैरामैग्नेटिक। सो दिस इज योर N2 मॉलिक्यूल। अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग चलते हैं आपके किसी हैवियर एलिमेंट की तरफ। N2 जो है हमारे पास लाइटर एलिमेंट का कम्बिनेशन था, अब हम बात करेंगे हैवियर एलिमेंट की। आपके पास O2 की हमने एग्जाम्पल ली है, हमने हैवियर एलिमेंट्स को डिफाइन किया हुआ है कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इक्वल टू 8 है या ग्रेटर देन हमारे पास 8 है। सो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz1। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल की एमओडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अभी मैंने N2 में आपको कंप्लीट एमओडी डायग्राम ड्रॉ करवाई है फ्रॉम 1s to योर बिल्कुल वैलेंस जो सब शेल्स थे वहाँ तक। लेकिन चूंकि हमारे पास जो है आपके जो वैलेंस जो है शेल्स हैं वो ज़्यादातर बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। जो आपके इनर शेल्स होते हैं उनमें बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल के आता है। अगर आप कैलकुलेट करोगे क्योंकि वो सारे के सारे फील्ड होते हैं तो उसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दैट इज़ वाई वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0 निकलता है। तो अमूमन हम उन्हें ड्रॉ नहीं करते, बट दैट डजंट मीन कि वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आपको एमओडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगी तो आप पूरा जो वैलेंस शेल है आपका आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, आप बेशक इनर शेल्स को ड्रॉ नहीं करो। तो आई एम ओनली गोइंग टू ड्रॉ द एमओडी डायग्राम फ्रॉम 2s to 2pz। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये एक हैवियर एलिमेंट है तो यहाँ पे हम उसी बात को रिपीट करते हैं कि यहाँ पे 2px और 2s के बीच में जो डेल्टा E है वो हमारे पास लार्ज इनफ है, इतना लार्ज इनफ है कि इसमें 2s अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रिटेन करेगा और जो 2px है या ये जो हमारे पास सब शेल्स हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये आपस में अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रिटेन करेंगे। इन दोनों के बीच में कोई भी ओवरलैप नहीं होगा। इसने जैसे कंबाइन करना है 2s के साथ ये वैसे ही कंबाइन करेगा। 2px और 2px जो ये स्टेबल 2px हैं, चूँकि ये प्योर हमारे पास 100% p है तो ये अपने नेचुरल जो इसके ओरिएंटेशन है उसके हिसाब से ये ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और अच्छी खासी एनर्जी रिलीज करके ये हमारे पास जो है वो स्टेबल हो जाता है। सो नाउ लेट्स फिल अप द इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2px 2 और यहाँ पे इधर आपकी मर्जी, आप यहाँ पर भी फिलअप कर सकते हो, लेकिन चूंकि हम बाय कन्वेंशन चलते हैं तो x को पहले फिल करते हैं उसके बाद बाकी। सेकेंडली 2s इधर और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलअप हुए हुए हैं। सो 2s और 2s चूंकि फर्स्ट टाइम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, द कम्बिनेशन विल बी सिग्मा 2s बॉन्डिंग। उसके बाद हमारे पास विद इंक्रीज इन द एनर्जी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। सेकेंडली अब हम चलते हैं 2px के ऊपर, दिस इज द रेफरेंस एनर्जी लेवल और यहाँ से हमारे पास ये अच्छी खासी एनर्जी रिलीज करके या लूज करके हमारे पास फॉर्म करता है सिग्मा 2px बॉन्डिंग और जो इसका एंटी बॉन्डिंग है वो हमारे पास उतनी ही एनर्जी गेन करके हायर लेवल पे बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px।
अब हम कंबाइन करेंगे 2py को और 2py को, क्योंकि ये सेकेंड टाइम हमारे पास ओवरलैप कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारे पास पाई कम्बिनेशन शो करेंगे। वी हैव पाई 2py और ये इतना ही एनर्जी हमारे पास गेन करके पाई एंटी बॉन्डिंग 2py बनाएगा। तो यहाँ पे जो पाई आपके पास ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं ये ऊपर बनते हैं, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही है, लेकिन बस सिग्मा अपनी पोजीशन चेंज करता है। लाइटर में ये अनस्टेबल होता है, इसीलिए इसकी हम ओरिएंटेशन ऊपर बनाते हैं, क्योंकि ये इतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता। लेकिन हैवियर एलिमेंट में चूंकि ये प्योर है तो ये हमारे पास अपनी कंप्लीट एनर्जी लूज करता है और ये लो लेवल पे आके बनता है। सिमिलरली 2pz के साथ कंबाइन करेगा, चूंकि ये पहले भी डीजनरेट थे तो ये बाद में भी हमारे पास डीजनरेट ही रहेंगे। पाई 2py विल बी इक्वल टू पाई 2pz और हमारे पास ये एनर्जी गेन करके एंटी बॉन्डिंग पाई 2pz बना देता है। नाउ लेट्स फिल अप द इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 टोटल 12 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। इन 12 इलेक्ट्रॉन को अब हम लोगों ने इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर फिल अप करना है। दीज आर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ योर O2 मॉलिक्यूल। इसके नीचे 1s मौजूद है, लेकिन हम लोग उसको ड्रॉ नहीं कर रहे बिकॉज उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल के आता है। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग 2py के अंदर और एंटी बॉन्डिंग 2pz के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। क्योंकि ये डीजनरेट थे तो इलेक्ट्रॉन पहले सेम स्पिन के साथ जो है वो अनपेयर होते हैं, उसके बाद उनकी पेयरिंग जो है वो स्टार्ट होती है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग 1 2 3 एंड 4। So 8 minus 4 4 over 2 the answer is 2। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं। वी हैव 2 बॉन्ड्स। अब हम चलते हैं इसका एनर्जी ऑर्डर में। आप 1s से भी इसकी स्टार्ट कर सकते हो एनर्जी ऑर्डर, आप जो आपके पास लिखे हुए हैं आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो यू हैव 2s हमारे पास सिग्मा 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। सिग्मा 2px 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 2py 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया था, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर और फिर 1 इलेक्ट्रॉन इधर। नाउ वी हैव पाई एंटी बॉन्डिंग 2py 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है विद सेम स्पिन। इसके बाद हमारे पास जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो रह जाता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px जिसमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्लस द एनर्जी ऑर्डर ऑफ योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर इसको हम देखें तो इसके हिसाब से हमारी मैग्नेटिक नेचर क्या बनती है। These are the valence molecular orbitals जो हमारे पास फिलअप हैं। इसमें देखें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी अनपेयर्ड है, यहाँ पर भी अनपेयर्ड है। सो O2 molecule will be your paramagnetic because हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो अनपेयर्ड हैं इन एंटी बॉन्डिंग 2py एंड एंटी बॉन्डिंग 2pz के अंदर। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दे विल बी अट्रैक्टेड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास ये पैरामैग्नेटिक होगा। अब ये याद कैसे रखा जाए कि हमारे पास कब जो है वो सिग्मा बॉन्ड नीचे बनेंगे और पाई बॉन्ड जो है वो हमारे पास ऊपर बनेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आप लोगों को एमओडी डायग्राम बनाने के लिए आए तो आप लोगों ने क्या करनी है, ज़्यादातर आप लोगों को जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की आती हैं। तो हमारे पास एक ट्रिक है, ट्रिक टू फाइंड आउट कि हमारे पास कब आप लोगों ने सिग्मा को ऊपर बनाना है और कब आपने पाई को ऊपर बनाना है। सो इफ सम ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स, वो एटम्स जो कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास इक्वल टू, ठीक है, या हमारे पास लेस देन जो है वो 14 आता है। अगर वो हमारे पास लेस देन या फिर इक्वल टू 14 आएगा तो जो आपके पाई बॉन्ड्स हैं या पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास लो एनर्जी पे बनेंगे, वो नीचे बनेंगे,
जैसे आपके पास नाइट्रोजन का केस था, नाइट्रोजन 7, दूसरा वाला नाइट्रोजन जो है वो भी हमारे पास 7 है। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज बेसिकली जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं वो है 14। इस 14 का मतलब ये है कि इसके अंदर जो पाई टू पी वाई है एंड पाई टू पी जेड है, इसको हम लोग जो है वो लो एनर्जी पे बनाएंगे, नीचे बनाएंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। अब सेकेंड हमारे पास क्या है, इफ द सम ऑफ एटॉमिक नंबर्स ऑफ योर एटम्स इज ग्रेटर देन 14, अगर वो 14 से ज़्यादा हो गया है तो इसमें आप लोगों ने जो सिग्मा 2px है इसको आप लोगों ने लो एनर्जी के ऊपर ड्रॉ करना है। वो तमाम तर मॉलिक्यूल्स, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल F2 ले लेते हैं, F2 में हमारे पास जो है एक फ्लोरीन का भी 9 है प्लस दूसरे फ्लोरीन का भी 9 है, तो एटॉमिक नंबर हमारे पास बनता है 18। इसमें जो आपका सिग्मा 2px है उसे हम लोग लो एनर्जी पे नीचे बनाएंगे एज कम्पेयर टू योर पाई, और पाई इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। तो ये दो ट्रिक्स हैं याद रखने के लिए, बच्चे के साथ भूल जाते हैं कि कब हमने सिग्मा नीचे बनाना है, कब हमने सिग्मा ऊपर बनाना है। अगर आप इन दो पॉइंट्स को याद रखोगे तो आपके पास जो है वो आप उसकी एमओडी डायग्राम सही बना लेते हो। इसके अलावा ये पॉइंट आपके पास इंटू टेस्ट में भी आपको हेल्प करता है कि जब हमारे पास पूछा जाता है कि बताएं सर्टन मॉलिक्यूल गिवन है उसमें सिग्मा 2px लो एनर्जी में होगा कि जो हमारे पास पाई 2py है बॉन्डिंग वो हमारे पास लो एनर्जी में अवेलेबल होगा। सो दिस ट्रिक विल हेल्प यू ओवर देयर। सेकेंड ट्रिक जो है हमारे पास वो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए है। कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको दिया जाए और आप विदाउट ड्राइंग देयर एमओडी डायग्राम और विदाउट अगर आपने उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिलअप किए बगैर अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो उसकी ट्रिक हम क्या करते हैं, हमारे पास ट्रिक है कि आपको दिए गए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप गिने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो हमारे पास ये 20 हो गए। अब यहाँ पे जो आपके पास 14 वाला है आप इसके ऊपर रेफरेंस पॉइंट में बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 लिखेंगे। तो सेकंड हम लोग जो अपना यहाँ पे कॉलम बनाएंगे वो हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर का या नंबर ऑफ बॉन्ड्स का। तो 14 पे हमारे पास जो है वो बॉन्ड ऑर्डर बनता है 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं पूरे मॉलिक्यूल में वो आपने फाइंड आउट करने हैं। सो इसके बाद आप ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हम अपने हर एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे 0.5 डिक्रीज करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 है तो 13 में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2.5, सेकेंडली हमारे पास 2, उसके बाद 11 पे हम लिखेंगे 1.5, देन 10 पे हम लोग लिखेंगे 1, ठीक है। 9 पे हमारे पास आएगा 0.5 और 8 पे हमारे पास आएगा 0, ठीक है। तो दीज बेसिकली ये जो हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर बताते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंप्लीट मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल में, सिंगल एटम की बात नहीं हो रही, अगर वो 14 है तो इसका मतलब है कि उसमें बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 होगा। अब हम नीचे चलते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी हम डिक्रीज करेंगे 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 एंड यू हैव 0। तो ये आपको बॉन्ड ऑर्डर याद करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जैसे भी हम लोगों ने N2 की बात की थी और O2 की बात की थी, हम N2 में इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर है वो 7 है, तो टोटल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे वो 14 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे। 14 का मतलब है कि हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है 3, मतलब इसके बीच में हमारे पास टोटल 3 बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल F2 मॉलिक्यूल की, तो F2 मॉलिक्यूल हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 9 का मतलब है कि वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो दोनों में हमारे पास 9 प्लस मिला के कितने हो जाते हैं 18। तो 18 यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1, इसका मतलब है कि फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन का निकालना चाहोगे O2 तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों ऑक्सीजन में, तो टोटल मिला के 8 + 8 आंसर विल बी 16। तो 16 हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इसका बॉन्ड ऑर्डर बनता है 2, तो ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड जो हैं वो प्रेजेंट है। तो ये स्मॉल ट्रिक्स हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं आपकी एंट्री टेस्ट में भी और आपके बोर्ड के MCQs के अंदर भी हेल्प करेंगी कि जब आपको कोई भी मॉलिक्यूल गिवन हो और आप उसके लोग फाइंड आउट कर लें। अब एज एन असाइनमेंट आप लोगों ने इनकी जो मॉलिक्यूलर आइंस हैं उनकी एमओडी ड्रॉ करने की जो है आपने ट्राई करनी है। इसके अलावा आप चाहें तो F2 मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं, आप इसका B2 मॉलिक्यूल जो है वो भी बना सकते हैं, आप नाइट्रोजन +1, नाइट्रोजन +2, इसी तरह ऑक्सीजन +1, ऑक्सीजन +2, ऑक्सीजन -1, ऑक्सीजन -2।
आप इनकी जो है वो भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह क्यूरी सेशंस के अंदर हम इन मॉलिक्यूलर आयंस की जो फॉर्मेशन है उसको डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आप लोगों को जो है आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई फर्दर क्वेश्चन है तो आप लोग उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।